मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये आन के अपने नॉलेज में जितने भी डेमन हार्ट है ना उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था, उनको मार रहा था, सबको एंड में मार डालता है। उतने में नोटिस करता है एक और यहाँ पर है, तो ये भी देखता भाई अभी तक खत्म नहीं हुआ। और जैसे ये डेमन हार्ट देखता ना देखते ही चौक जाता है, क्योंकि एक पूरा शैडो के शेप में था, यानी शैडो वाले डेमन भी होते हैं और जितने भी डेमन सैन थे ना उसमें भी एक शैडो वाला डेमन सैन थे। तो कहीं ये वही तो यहाँ पे नहीं ना है, लेकिन वो कैसे हो सकता है क्योंकि मैं कभी भी ना उस शैडो वाले डेमन सैन से यहाँ पे मिला नहीं था, फिर मेरे नॉलेज में मेरा डेमन हार्ट बन के यहाँ पे कैसे आ सकता है। उतने में सामने से अटैक करता है, जैसे यान के भी हो जाता है कि मम्मी रे यार इसने तो भाई मेरी धज्जियां उड़ा दी। तभी इसको एहसास होता है कि नहीं 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 ये मेरा डेमन हार्ट नहीं है, ये बल्कि दूसरा ही कुछ है जो मेरे नॉलेज में यहाँ पे घुस आया। लेकिन ऐसे कैसे, मुझे याद है 2-4 दिनों से ना मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कोई तो भाई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है मुझे आइडिया नहीं लगा। लेकिन ये मेरे नॉलेज में घुसा कैसे, बाहर अपने स्टोन पर भी तो है गार्ड का काम यहाँ पे करते हुए। उतने में जो शैडो जैसी चीज यहाँ पे थी ना उसका ध्यान जाता है भाई वो सोल वार्मिंग लोटस की ओर और खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड सोल वार्मिंग लोटस। ये आन के चिल्लाता भी कौन है, लेकिन रिप्लाई सामने से नहीं आता। ये आन के भी देखता रिप्लाई नहीं देना, लेकिन तुझे लोटस भी लेने नहीं दूंगा। वो शैडो लोटस लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये आन के उसको काट देता है, लेकिन वो वापस यहाँ पे रिवाइव हो जाता है। ये आन के भी देख के कंफ्यूज किया यार एग्जैक्टली ये शैडो जैसी चीज यहाँ पे क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से जैसे मैंने अटैक किया ये वापस इसने खुद को यहाँ पे रिकवर कर लिया। यार ऐसा कैसे यहाँ पे चलेगा यार, वो वापस से लोटस लेने को यहाँ पे तैयार है। यान के सोचता भाई मेरा तलवार का असर यहाँ पे हुआ नहीं, मैं क्या ट्राई मारूं। इसके बाद दिमाग नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है इसने ठान लिया ना लोटा चाहिए, मतलब ये लोटस लेके रहेगा। जो शॉर्ट डेवरिंग इंसेट यहाँ पे था ना वो इंसेट यहाँ पे भेज देता है, और जैसे इंसेट यहाँ पे भेजता है ना तो इंसेट हमला यहाँ पे करती है और धीरे 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 इसकी बॉडी को खाने लग जाती है। तो अब असर यहाँ पर होता है, ये आन के भी देखता है यस असर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन चलेगा मेरे पास बहुत टाइम यहाँ पर है। ओ शिट यार मेरे रियल बॉडी पे क्या असर हो रहा है। तो जैसे रियल बॉडी पे नोटिस करता ना तो जो लेवल अप होने का जो काम यहाँ पे था ना वो स्लो और ज्यादा यहाँ पे हो चुका था। ये भी देखता हूँ जो शैडो जैसी सी मेरे नॉलेज में घुसी ना उस शायद जो मेरा लेवल अप का प्रोसेस है ना वो भी स्लो यहाँ पर हो गया, खून वून भी यहाँ पे निकलता है। सोचता अभी तक जितना बार मैंने लेवल अप किया ना कभी भी ऐसा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं हुआ, आज पहली बार इतना डिफिकल्टी हो रहा है। अगर मैं कंपेयर यहाँ पे करूँ तो बाकी बंदों के मुकाबले मेरा लेवल अप ना सच्ची में काफी आसान यहाँ पर है, लेकिन अभी ना मेरा अभी मुश्किल हो रहा है। जैसे नॉलेज में वापस चेक करने जाता है हाँ तो जो शैडो ऐसी चीज थी ना वो खुद को ब्लास्ट करने को तैयार थी, खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर लेता है। जैसे खुद को ब्लास्ट करता है उसकी बॉडी से डेमोनिक एनर्जी रिलीज होती है जो धीरे 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 इसके पूरे नॉलेज में फैल जाती है। और जैसे पूरा डेमोनिक एनर्जी इसके नॉलेज में फैलता है ना ये भी नोटिस करते हैं शिट भाई पूरा फैले जा रहा है, इतना ज्यादा फैल रहा है ना कि जो लोटस है ना वो लोटस को अच्छे से बचा नहीं पा रहा। जो मेरा थिंकिंग जो मेरा माइंड ना मेरे माइंड को भी हल्का सा अफेक्ट यहाँ पे कर रहा है, मेरी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है। हालांकि उतना उसने अफेक्ट यहाँ पे नहीं किया जिससे मैं पूरी जगह से यहाँ पे डेमोनाइज हो जाऊं, लेकिन असर यहाँ पे हो रहा है। और लेकिन एक सेकंड यार जब डेमोनाइज यहाँ पे मतलब डेमोनिक एनर्जी आ रही है तो मुझे डिसकंफर्टेबल नहीं बल्कि अच्छा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो को। और एक सेकंड यार मेरी बॉडी में ना एक अलग टाइप की एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है जो कि मेरे सारे बॉटम ने को पार करा है और ऐसा लगता है शायद मेरा लेवल अप यहाँ पे करवा देगा। हाँ तो लेवल अप यहाँ पे करवा देता है और एम्पायर स्टेज के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे एम्पायर स्टेज के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है यान के भी सोचता है आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन बस हो गया। सामने से स्टोन पर भी नोटिस करता है यस भाई फाइनली इसका लेवल अप हो गया। इस लेवल अप करना काफी मुश्किल था, लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी इसने अपना लेवल अप कर लिया। लेकिन स्टोन पर भी नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई इसका लेवल अप हो गया ना अब रुक जाना चाहिए ना, लेकिन धीरे 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 इसका पावर तो और भी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है और ऐसा लगता है और ज्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है। ऐसा कैसे कि ये डेमोनाइज तो नहीं हो चुका क्योंकि डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, लेकिन जैसे क्लियर तरीके से देखते हैं ना डेमोनाइज यहाँ पे हुआ नहीं था, लेकिन स्टोन पे अभी भी कंफ्यूज की वजह डेमोनाइज हुआ नहीं, डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। लेवल अप के बाद भी इतनी पावर इसकी इंक्रीज हो रही है, वैसे कैसे यान के भी नोटिस करता है कि वेल यार मेरा पावर है ना धीरे धीरे लेवल अप के बाद भी काफी इंक्रीज यहाँ पे हुए जा रहा है। शायद लेवल अप के टाइम पे मैंने डेमोनिक एनर्जी अपने नॉलेज से अब्सॉर्ब कर लिया था उसके चक्कर में, और मेरे अंदर जो एंटी डेमोनिक एनर्जी जो कि भाई मैंने सील करके यहाँ पे रखा है वो सरपास हो रहा है। ऐसा लगता है सील तोड़ के ना वो एनर्जी यहाँ पे बाहर आ जाएगी, नहीं मुझे उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। लेकिन जो फिलामेंट ट्री है ना वो ट्री की भी पावर काफी हद तक सूख चुकी है तो उसको भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। मम्मी रे भाई मैं क्या करूँ, इसकी बॉडी से रिएक्शन हुआ जा रहा है, डेमोनिक एनर्जी रिलीज हुआ जा रहा है। इस स्टोन पर भी देखता हूँ शील्ड अगर इससे चलता रहा ना तो बाहर सारी एक्सपोज हो जाएगा, मुझे रुकना पड़ेगा, इसलिए शील्ड यहाँ पे बना लेता है और मनी मन गाली देता है कि इस लड़के के चक्कर में ना मुझे भी तकलीफ होती है, मैं अपना पावर 10 गुना ज्यादा लगा रहा हूँ ताकि भाई इसका ये पावर बाहर एक्सपोज ना हो। और शील्ड लगा के दूर यहाँ पे हट जाता है कि भाई क्या चल रहा है इसके बॉडी में मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, जो भी एनर्जी वजह सब ऐसा वैसा हो रहा है। ये डेमोनाइज यहाँ पे बन जाएगा तो मैं चाह के भी इसको बचा नहीं सकता, जो कुछ ना इसको अपने आप ही डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा। उतने में जो डेमोनिक आई और फेनिलिएशन यहाँ पर ना उसका यूज करता है तो यान के भी नोटिस करता है, यूज करने के बाद कह रहे यार मैंने डेमोनिक एनर्जी ऑफ यूज किया लेकिन मुझे तकलीफ यहाँ पे हो रही है। परगेटरी आई जो कि एंशिएंट डेमन गॉड का यहाँ पे था जो कि इसको मिली थी अगर आपको याद होगा, वो इसको तकलीफ यहाँ पे दे रही है। फिर धीरे धीरे जो भी एनर्जी है ना डेमोनिक एनर्जी और एंशिएंट डेमोनिक एनर्जी जो कि पहले से इसकी बॉडी अंदर यहाँ पे थी
होगी और साथ ही में मर्ज यहाँ पे होता है, एक धमाका होता है, धमाके बाद क्लियर और सब कुछ यहाँ पे सही सलामत था। स्टॉर्म पाइवेट भी कंफ्यूज कि भाई चल क्या रहा, अभी तेरी बॉडी में ना ये हो क्या रहा था। ये आन के भी कहता है सबसे पहली बात अपन यहाँ पे सेफ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरा लेवल अभी ना मतलब अच्छे से हो गया, लेकिन मेरी बॉडी में भी एग्जैक्टली क्या चालू है मुझे भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ऐसा डाउट मुझे भी आ रहा है। अगर तू सामने से पूछेगा तू डेमोनाइज हो गया है तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं हो भी गया हूँ और नहीं भी हो गया हूँ, क्योंकि डेमोनाइज होने के बाद ना बंदे अपना दिमाग खो बैठते हैं, लेकिन मैंने अपना दिमाग यहाँ पे खो नहीं बैठा है, लेकिन मेरे अंदर के जो एम्पायर एनर्जी है ना वो डेमोनिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है और जो ऐसी डेमोनिक एनर्जी जो पहले से मेरी बॉडी में सील था वो मेरे बॉडी के साथ यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये सारा चीज यहाँ पे हो चुका है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है भाई शायद मैं आधा डेमोनाइज हो चुका हूँ। जो सुनने स्टॉर्म पाइवेट कहता है तेरी बॉडी में जो ब्लैक शेडो यहाँ पे गया था ना, शायद हो सकता है ब्लैक शेडो जा रहा है तुझे एबिलिटी मिल चुकी है जिससे तू डेमोनिक एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उससे तुझे तकलीफ नहीं होगी। यान के भी कहता है शायद हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो ब्लैक शेडो यहाँ पे क्या था मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे भी उसके बारे में पता यहाँ पे करना है। उसके बाद पीछे से आवाज आता है लीमो का, ये कहते हो कि साली तू यहीं पर है ना, फाइनली मिल गया। तो स्टॉर्म पाइवेट कहता है यार ये तो लीमो यहाँ पर आ गई तेरे लेवल अप के चक्कर में, अरे लेकिन मैंने पूरा कवर कर दिया था, उसको आइडिया लगने नहीं चाहिए था, फिर उसको आइडिया कैसा यहाँ पे लग गया। भागो यहाँ से, भागने की कोशिश यहाँ पे करते लेकिन लीमो रास्ता जाम कर देती है। वो कहती भाई मेरे एतबार में मेरे चंगुल से बच के भाग पाना लगभग नामुमकिन है, कहां भाग के जाओगे। यान के अपने स्पेस का पावर यूज करता है और बाहर साइड यहाँ पे पहुंच जाता है, तो वो भी बाहर साइड यहाँ पे आ जाती है और कहती है भाई मैंने कहा था ना मेरे चंगुल से बच के निकल पाना नामुमकिन है। यान के स्टॉर्म पाइवेट से कहता भाई शुक्रिया तूने अच्छे तरीके से फंसा दिया, ये कहते ज्यादा मेरे नाक पे चढ़ मत यार, भाई मैंने नहीं फंसाया, ये आगे तो आगे, इसमें तेरी गलती, तू नहीं अपना लेवल पैसा ऐसा किया उसको रिएक्शन लगा वो आ गई होगी। यान के अपना स्पेस ब्लेड यूज करता है और अटैक कर देता है और दूसरी ओर ना पोर्टल ओपन करता है कि चलो भाई इस पोर्टल द्वारा ना हम यहाँ से भाग के निकलते हैं। तो सामने से लीमो सबसे पहले उसका जो स्पेस ब्लेड है उसकी धज्जी उड़ाती है, वो कहती है भाई ये फालतू तरीके हो सके तू मेरे हाथों से भागना चाहता है, ऐसा सपने में भी नहीं होगा। इतना बोल के ना उन पे ऐसा अटैक करती है जिससे यान के ना भाई भाग नहीं पा रहा था, अपने स्पेस का पावर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, यानी कोई रास्ता नहीं बचा है, 1 वर्सेस 1 हमको फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। फाइट करते करते ना कोई अच्छा सा रास्ता देके हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। सामने से लीमो कहती है अभी भी स्ट्रगल करोगे, कितना स्ट्रगल यहाँ पे करोगे, ये लो। इतना बोल के ना एक जोरदार अटैक करती है, यान के को नीचे गिराती है और उसके मुंह के ऊपर है ना अपना लात रखती है और कहती है कि भाई बोल अभी अभी तू क्या मुझे कह रहा था, इससे पहले भी बहुत गालियां दिया ना। ये कहता है मैं तुझे छिनाल नीच कमीनी कुतिया यहाँ पे कहा, तू क्या करेगी, तो ये बहुत जोर से उसको मारती है कि ले साली ये ले ये ले ये ले ये ले। सामने से यान के कहते कि अगर तुझे मुझे मारना है तो एक बार में जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दे। ये कहते तुझे जान से मैं मार डालूंगी, नहीं नहीं मन तो ऐसा बहुत करा है लेकिन तू अभी मेरे यूज में, तुझे जान से नहीं मारूंगी। ये आन को तो समझ गया, तू मुझे अपने साथ लेके जाएगी, तेरे पास कोई हाफ डेमन है ना उसके हाथों से मरवा के जो मेरी पावर उसको यहाँ पे दिलवाना चाहेगी, तू ये करना चाहती है ना। देखो मुझे मारना तो अभी मार वरना बाद में तुझे मारूंगा। जो सुन ये कहती हो ये तो सही भाई पावर तेरे पास सही नहीं, लेकिन तू मुझे मारने के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। मुझे ये बता भाई तू डेमोनाइज यहाँ पर हुआ है क्या, बता दे यार, क्योंकि अभी अभी हुआंग ने कहा भी था कि अगर वो जब तक तुम डेमोन यहाँ पर नहीं बनते जब तक ये पावर हम तुमको दे नहीं सकते। यान के भी कहते तुझे उससे क्या, मुझे नहीं बताना, बन गया डेमोन तो ये छाती पे मारती है और कहती है साले दिखा अपनी पावर वरना तेरी धजिया यहाँ पे उड़ा दूंगी। सामने से मनी मन सोचती है कि वेल अगर सच्ची में ना ये डेमोन यहाँ पे बन चुका तो चलेगा, इसको मैं मार नहीं सकती, मारूंगी तो भाई लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अगर लेकिन ये डेमोन बन चुका है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ के भी मतलब नहीं ना, ये मेरे थोड़ी ना काम करेगा, वो तो उसका मिनी रूयू के लिए काम करेगा ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।